आर्यन श्रीवास्तव और आज का लेक्चर है मैग्नेटिज्म पे। इस पे हमारा आज डिस्कस करेंगे पोल स्ट्रेंथ के क्विक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर। तो पहला है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पढ़ते थे। तो इन चार्जेस की वजह से हमारा क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह अब हमें पता है ये चार्ज प्लस वाला एग्जिस्ट कर सकता है और माइनस वाला इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, चाहे मैग्नेट के जितने भी टुकड़े कर लें तो मैग्नेट का एक हमारा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम प्लस एम से डिनोट कर रहे हैं और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट कर रहे हैं। अब तो m है हमारा पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ अगर m ज्यादा होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो हमें पता है F इक्वल टू क्यू ई लिखते थे, उसी तरह हम क्या लिख देंगे, F इक्वल टू एम बी। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, F अपॉन एम। तो ये हमें बात को ध्यान रखना है। अगर हमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ गिवन है और फोर्स गिवन है कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई तो F अपॉन एम, जैसे कि इसमें F इक्वल टू क्यू ई वाला केस। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा किसी भी r डिस्टेंस पे फोर्स क्या आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह कोई भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अगर m है, उस पर अगर r डिस्टेंस पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमिलरली म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर आता है। अब इसी में हमारे केसेस आते हैं, ये आया प्लस m की वजह से। अगर माइनस m की वजह से देखेंगे तो क्या आएगा, b की डायरेक्शन म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये निगेटिव आ जाएगा m बाई आर स्क्वायर। इतना हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली बस इससे कंपैरिजन किया है जो भी हम फोर्स वाले चैप्टर में, चार्जेस वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। इसमें भी हम देखेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखा था अगर ये प्लस m है और सपोज ये माइनस m है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ ये साउथ, इनका कुछ डिस्टेंस होगा, ये हमने डिनोट किया प्लस m से, ये हमने माइनस m से। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हम पढ़ते थे P को पढ़ते थे 2p अपॉन आर क्यूब, डाइपोल मूवमेंट। वहाँ पे हम पढ़ते थे डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस एम से प्लस म्यू हमारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हमारा P होता था Q इंटू 2D, 2D हमारा डिस्टेंस लेते थे चार्जेस के बीच में, उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है d, तो m इंटू डी आ जाएगा हमारा म्यू बार। म्यू बार का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस एम टू प्लस m, ये आ गया हमारा डायरेक्शन। अब हम इस डाइपोल की वजह से या इस मैग्नेट की वजह से फील्ड देखेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक
field due to magnetic dipole। पहला हम देखेंगे एट एक्सियल पोजीशन। तो अगर ये हमारा सपोज एक्सियल पोजीशन मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में है, ये -m, ये +m, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू, ये हमारा डिस्टेंस कैपिटल D। अगर इसको 2D ले ले थोड़ी देर के लिए 2D ले ले तो हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ गई m इंटू 2D। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमें देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट हम सेंटर से लेते हैं r डिस्टेंस पे। तो -m की वजह से आएगा अंदर की तरफ, ये आया -m की वजह से, +m की वजह से बाहर की तरफ। तभी हमने नॉर्थ को प्लस से डिनोट किया, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। उसी तरह +m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर। और हमें पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे नेट कितना आ जाएगा, बी नेट इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा दिख रही है, तो -m की वजह से क्या आएगा, पहले देखते हैं। -m की वजह से μ0/4 -m की वजह से इस डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस क्या है d + r या फिर r + d का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा μ0/4 m बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर +m की वजह से μ0/4 m बाई r - d होल स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं हमें यहाँ पे दिख रहा +m वाला ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। +m वाला ज़्यादा है इसलिए उस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे बी नेट की वैल्यू आती है, अगर हमारा r ग्रेटर है d से, तो यहाँ आता है हमारा μ0/4 2m/r³। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये कब है, एक्सियल पोजीशन पे। यही आता था हमारा मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट चार्जेस की वजह से। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये +m, ये -m, ये हमारा म्यू बार का डायरेक्शन। इक्वेटोरियल मतलब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। ये हमारा r इस पॉइंट पे देख रहे हैं, +m की वजह से क्या आएगी बाहर की तरफ, -m की वजह से क्या आएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंपली यहाँ पे आता है b बार इक्वल टू μ0/4 m/r³। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, r हमारा d से बड़ा होना चाहिए। ये आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गया है। नीट 2014 क्वेश्चन है, हमें गिवन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये हमें गिवन है m बार, और हमें निकालना है विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज
हाईएस्ट नेट डाइपोल मोमेंट। तो फिगर है हमारे पास पहला नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, बी है हमारे पास, या सेकेंड है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, थर्ड है इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। फोर्थ वाला ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये हमारा 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नेट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हम m बार से डिनोट कर रहे हैं। अभी हमने देखा था डाइपोल मोमेंट क्या आया था, अगर ये प्लस m है ये माइनस m है, हम डाइपोल मोमेंट को म्यू बार से डिनोट कर रहे थे, m इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया है, m से। बस इतना ही हमारा डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा, यहाँ पे पता है हमें डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट किसका सबसे हाईएस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो नेट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर ज़्यादा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ एक आएगा, एक m बार का डायरेक्शन, ये भी सेम मैग्नेट है, एक आएगा m बार का डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जो कि आ जाएगा m हमारा बाहर आ जाएगा रूट 2m, ये आ गया रूट 2m। यहाँ पे देखिए नॉर्थ से साउथ एक m बार, और यहाँ पे ये हमारा प्लस m, ये हमारा माइनस m। तो माइनस से प्लस देखना है, साउथ से नॉर्थ यह आया m बार, और एक आ रहा नीचे से इधर डायरेक्शन में m बार। इन दोनों का एंगल 180 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे m नेट आ गया 0। यहाँ पे देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ, और ये भी साउथ से नॉर्थ m बार, यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m नेट इक्वल टू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m1 m2। तो 2m1 m है, m2 भी हमारा m है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस दूसरा वाला स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू m2, m इंटू m हो गया m स्क्वायर, कॉस 30 हो गया रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया रूट ऑफ 2m स्क्वायर प्लस रूट 3m स्क्वायर, कॉस 30 रूट 3/2। रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 1.73, तो ये आ रहा रूट ऑफ 3.73 m, ये आ रहा रूट 2, ये आ रहा रूट 3। तो ये तो हमें दिख रहा ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल दिख रहा हमें 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के केस में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2, ये आ रहा रूट 3m स्क्वायर। तो हमारी कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये आ रहा रूट ऑफ 3.73। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। एक हमारा बार मैग्नेट है नॉर्थ, ये साउथ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू हमें गिवन है, इसको m से डिनोट किया गया है।
मैग्नेटिक मोमेंट हो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, वो हमारा गिवन है, वो हमारा म्यू बार। तो यहाँ पे म्यू को m से डिनोट किया गया है, तो म्यू हटा दें। इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड क्या है, राइट एंगल पे है। तो अगर हमने मैग्नेट को ऐसा माना है तो या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान सकते हैं या तो बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी बार। फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल ऑफ द मैग्नेट। तो दोनों पोल्स पर ये प्लस m और ये माइनस m, तो यहाँ पे भी फोर्स क्या लग रहा, F लग रहा, यहाँ पे भी फोर्स F लग रहा। फोर्स हमारा लग रहा F। द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, तो मैग्नेट की लेंथ क्या होगी। अब हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ L है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, F इक्वल टू एम बी। तो यहाँ से लेंथ निकालनी है, स्मॉल m की जगह हम लिख सकते हैं m इक्वल टू एफ अपॉन बी, हमें मिल गया। बस इसको यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से m बार क्या आ गया, m की जगह पुट किया f अपॉन बी इंटू एल, तो l आ गया हमारा एम बी अपॉन f, आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में।